आंवला एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मानधाता राजा से पूछा कि समस्त पापों का नाश करने वाला कौन व्रत है। वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता है कि वैदिक नाम की नगरी में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। प्रजा भी उनकी वैष्णवी थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिये ने, जो कि जीव हिंसा से उधर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। उस दिन वह शिकारी घर से रूठ कर आया था। उसने दिन भर खाया पिया कुछ भी ना था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुपकर बैठ गया। वहां विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महत्व सुना। रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः काल घर को चला गया और भोजन किया। कुछ काल पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वसुरथ वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा। उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। सोते समय राजा भगवान का ध्यान लगाकर सोता था। उधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। राजा ने मलेच्छों के संबंधित को किसी दोष के कारण दंड दिया था। इस कारण वे उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर में एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और कलिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने जगकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा तो आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा कि मेरी रक्षा किसने की है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आंवला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। फलाहार, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवलों का साहार लेना चाहिए। बोलो एकादशी महत्व की जय।